Good morning, students. Today we will start a new concept in HTML. Clear? अब HTML जो आपने अब तक वीडियोस देखी हैं दैट वाज द बेसिक, वो बेसिक HTML था. दुनिया का कोई भी वेब पेज जब डिज़ाइन करते हो वो वेब पेज विदाउट CSS के डिज़ाइन नहीं होता. मतलब CSS क्या होता है, हाउ टू डिज़ाइन यूर वेब पेज. जो आपने HTML लैंग्वेज यूज़ किया दैट इज़ द बेसिक्स, वो बेसिक्स था. आपने एक वेब पेज बनाया है, लेकिन CSS क्या होता है, वो कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है. कास्केडिंग स्टाइल शीट मतलब होती है. तो आज का जो वीडियो है बेसिकली वो थ्योरेटिकल वीडियोस है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि CSS होता क्या है. क्योंकि जब तक आपको CSS नहीं आता यू कैन नॉट डिज़ाइन अ बेटर वेब पेज. तो दुनिया के जो भी वेब पेज डिज़ाइन होते हैं वो आपका HTML प्लस CSS को लेकर कंबाइन में आप इनको लेकर बनाते हैं. विदाउट CSS आप एक बेटर वेब पेज कभी डिज़ाइन नहीं कर सकते. CSS इतना टफ भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है. मीन्स CSS की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. जब आप CSS आप यूज़ करेंगे, मैं सिंटेक्स आप लोगों को बताऊंगी तो आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी है. बट जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. पहला तो ये होता है कि आपको जब CSS आता है आपको माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन ये क्लियर होना चाहिए कि CSS आप यूज़ कहाँ करेंगे. CSS होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या आता है और हाउ टू यूज़ CSS इन योर वेब पेज. हो सकता है 2 वीडियोस में कवर हो. बट CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट. फॉर एग्जाम्पल अभी एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. आप लोगों ने स्कूल की वेबसाइट या कुछ भी एक वेब पेज बनाया, राइट. अब किसी आपने सबने लिखा है स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल सेक्टर 17 हुड्डा, राइट. अब ये 17 अब इसको लिखने के तरीके अलग है. अगर एक मैं सिंपल पेपर की भी बात करूँ, सेम मैम सबको बोलती है ठीक है आप सबने अभी दिवाली फेस्टिवल था तो आपने हैप्पी दिवाली लिखना है, या अभी क्रिसमस आ रहा है तो आपने मैरी क्रिसमस लिखना है. सब स्टूडेंट्स के स्पेलिंग सेम है, दिवाली के मैरी क्रिसमस के स्पेलिंग सेम है. बट डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है उनके स्टाइल्स, उनका लुक. कि सेम पेपर पे सभी स्टूडेंट्स को A4 शीट दी गई है, सभी स्टूडेंट को सेम कलर्स दिए गए हैं. बट फिर भी हर स्टूडेंट अपना माइंड यूज़ करके एक अलग तरह का पेज डिज़ाइन करता है, तो वो आपने पेपर पर किया है. सेम वे में जब आप कास्केडिंग स्टाइल यूज़ करते तो आप अपनी शीट का स्टाइल क्या है, मीन्स जो आपने पेपर पर हैप्पी दिवाली लिखा है उसका भी तो आपने जस्ट फ़ॉन्ट और कलर ही तो चेंज किया है ना. या पर्टिकुलर दिवाली में हैप्पी में HP हैप्पी आपने कलरफुल किया है, दिवाली को दूसरा कलर दिया है. तो सेम वे में हमारा जो पेज होता है उसमें हेडिंग्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं. तो उन हेडिंग्स और पैराग्राफ्स को आप पर्टिकुलर कौन सा फॉन्ट में डिज़ाइन करते हैं, उसको क्या कलर देते हो, दैट इज़ योर कास्केडिंग स्टाइल शीट. क्लियर. अब कास्केडिंग में स्टाइल्स का मतलब आप लोग समझ ही गए कि हाउ डू यू वांट टू सर्टेन पार्ट ऑफ योर पेज टू लुक. आप अपने पेज का कोई पर्टिकुलर पार्ट कैसा चाहते हैं, उसका कलर्स क्या है, उसका मार्जिन्स क्या है, उसका फॉन्ट्स क्या है, उसके टेबल्स क्या है, पैराग्राफ्स क्या है, तो उसको बोलते हैं आपका स्टाइल. तो स्टाइल एक तरह की कह सकते हो कि एक तरह की कमांड्स होती है जो आपके ब्राउज़र मीन्स जैसे आप गूगल क्रोम लेते हो, फायरफॉक्स लेते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर लेते हैं, तो ये जो ब्राउज़र्स होते हैं इनमें आपका पेज कैसे दिखता है. आपने देखा होगा जब कोई पर्टिकुलर आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो आपके लैपटॉप पर डिफरेंट लुक में आती है और मोबाइल में डिफरेंट लुक में आती है. इट मीन्स कि आपके वेब पेज के लिए उसके जो मशीन है, डिवाइस है, उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको सेट कर सकते हैं. मीन्स आपका सेम कंपनी का वेब पेज अगर आपके मोबाइल पर ओपन होता है तो उसमें वो किस कलर में ओपन होगा, उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, इमेज का साइज़ क्या होगा, या पर्टिकुलर कौन सी इमेज डिस्प्ले होंगी. अगर सेम पेज आप लैपटॉप पर ओपन करते हैं तो उसका कलर क्या होगा, इमेज का साइज़ क्या होगा. तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो आपके कास्केटिंग स्टाइल शीट में आते हैं जिसको आप बोलते हैं CSS. क्लियर. तो स्टाइल का मतलब क्या हो गया, यू कैन यूज स्टाइल ऑन HTML एलिमेंट्स. याद रखना स्टाइल सिर्फ HTML एलिमेंट्स पर लगते हैं. एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे आपका पेज, आपका पैराग्राफ क्या होता है, P मीन्स पैराग्राफ, आप हेडिंग क्या लेते हैं, टेबल्स क्या लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके एलिमेंट्स होते हैं. अब क्वेश्चन आता है हाउ टू राइट स्टाइल रूल्स. अब स्टाइल्स को आप लिखेंगे कैसे. हमारे पास बेसिकली उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो सिलेक्टर और दूसरा डिक्लेरेशन. सिलेक्टर मीन्स आप देखिए अगर मुझे कहीं पर कोई चीज़ रूल अप्लाई करना है, राइट, तो पहले मुझे सिलेक्टर चाहिए. सिलेक्टर मीन्स कहाँ पर मुझे रूल अप्लाई करना है या मैं कहाँ पर स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ. मुझे पैराग्राफ पर लेना है, मुझे हेडिंग पर लेना है, टेबल्स पर लेना है या अदर थिंग्स पर लेना है.
मुझे पर्टिकुलर किस पोर्शन पर आपको, दैट इज योर कॉल्ड सिलेक्टर। तो सबसे पहले हम सिलेक्टर डिक्लेयर करते हैं, सिलेक्टर लेते हैं कि हाँ ठीक है जी, मेरे को आई वॉन्ट टू अप्लाई माई स्टाइल शीट ऑन द पैराग्राफ, पर्टिकुलर पैराग्राफ पर मुझे ये अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप सभी पैराग्राफ पर सेम स्टाइल अप्लाई करते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब होता है द स्टेटमेंट ऑफ द स्टाइल फॉर दैट एलिमेंट मेड अप प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। मतलब अब उसको डिक्लेयर करें, चलो मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है मुझे पैराग्राफ पर मुझे जो है स्टाइल अप्लाई करना है, तो उस स्टाइल को फिर आपको डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन का मतलब हाउ टू डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब आपको बताना है प्रॉपर्टी क्या है उसकी, क्या करना चाहते हो, व्हाट एक्सेप्ट एस्पेक्ट HTML एलिमेंट्स यू वांट टू चेंज, आपने क्या करना है, मतलब हाउ टू डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब अब देखिए मुझे पैराग्राफ ले लिया मैंने, राइट। अब पैराग्राफ लेने के बाद मुझे डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा, मुझे पैराग्राफ के साथ क्या करना है। पैराग्राफ का डिक्लेयर का मतलब क्या हुआ कि पैराग्राफ का मुझे कलर चेंज करना है, या फिर उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, या फिर उसका मार्जिन्स चेंज करना। तो ये जो मैं कलर, फ़ॉन्ट, मार्जिन्स ले रही हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, यानी कि ये मेरी डिक्लेरेशन है। और इन जो डिक्लेरेशन में भी ये जो 2 पार्ट्स हो गए, प्रॉपर्टी और वैल्यू। अब मान लीजिए मैंने चूज़ किया, ठीक है मैंने चूज़ कर लिया, डिक्लेयर कर दिया कि भाई मुझे पैराग्राफ, सिलेक्टर मेरा पैराग्राफ हो गया, क्लियर। पैराग्राफ का मुझे कलर चेंज करना है, जो कलर है वो मेरी डिक्लेरेशन में प्रॉपर्टी हो गई, राइट। अब कलर क्या चाहिए मुझको, रेड, ब्लू, वाइट, येलो, ऑरेंज। तो ये जो रेड, ब्लू, वाइट, येलो, ऑरेंज है, दैट इज माय वैल्यू, अंडरस्टैंड। तो डिक्लेरेशन का मतलब हो गया, आपने डिक्लेरेशन में आपके 2 पार्ट हो गए, प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी मीन्स आप करना क्या चाहते हो, मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर हो गया, कलर आपकी प्रॉपर्टी हो गई। और जो वैल्यू है, क्लियर। फिर उसके बाद मुझे वैल्यू, वैल्यू क्या हो गई आपका, आपका जो रियल में कलर है वो उसकी वैल्यू हो गई, क्लियर। वैल्यू मीन्स एग्जैक्ट सेटिंग क्या है उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मैंने सिलेक्टर ले लिया पैराग्राफ, पैराग्राफ में मुझे चाहिए उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल चाहिए। तो सेलेक्टर मेरा P हो गया, और डिक्लेयर कैसे करूँगी, फ़ॉन्ट, प्रॉपर्टी क्या हो गई, फ़ॉन्ट, और कॉलन, देन वैल्यू क्या हो गई उसकी 20 पिक्सल्स या 40, जो भी आप लेना चाहते हो, क्लियर। नाउ इसमें क्या है, आपका ये जो सिलेक्टर है, इसको जो मैं बोल रही हूँ सिलेक्टर। अब कमांड कैसे बन गया आपकी, सिलेक्टर, और ये जो सारा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, राइट, ये हो गया आपका डिक्लेरेशन, क्लियर। ये सिलेक्टर है, सिलेक्टर मीन्स जैसे मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, तो ये मेरा पैराग्राफ हो गया P। प्रॉपर्टी मीन्स मैंने पैराग्राफ का कलर लिया, प्रॉपर्टी मेरा कलर हो गया, और रियल में मुझे कलर चाहिए रेड कलर का, तो मेरी वैल्यू हो गई ये रेड। कंसेप्ट क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा, सिलेक्टर, ये सिलेक्टर है, प्रॉपर्टी आप देखिए, ये जो H1 है, H1, तो ये सिलेक्टर है, कंसेप्ट क्लियर। कलर जो है वो आपकी प्रॉपर्टी है, वैल्यू क्या है उसकी, ब्लू। इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ अपने ब्राउज़र को, कि जो H1 हेडिंग है वो आपको ब्लू कलर का शो करना है, क्लियर। तो H1 हेडिंग मेरा किस कलर का शो हो जाएगा, ब्लू कलर का। अब आ गया समझ में आपको, सिलेक्टर। देखिए अब तो याद हो जाना चाहिए, मैंने इतनी बार रिपीट किया है। सिलेक्टर मीन्स चाहे हेडिंग है, पैराग्राफ है, टेबल है, कुछ भी आप ले सकते हो। उसकी प्रॉपर्टी मीन्स आप क्या काम करना चाहते हो, उसका कलर चेंज करना, उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। एंड द रियल वैल्यू, रियल में मतलब अगर कलर है तो कलर कुछ नहीं होगा, कलर की वैल्यू तो बतानी पड़ेगी ना, कि आप रेड लेते हो, ब्लू लेते हो, वाइट लेते हो, क्या लेते हो। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज करती हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल, तो फ़ॉन्ट स्टाइल भी तो बताना पड़ेगा कि फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है, अरेबिक है, टाइम्स न्यू रोमन है, क्या है। अगर मैं खाली फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो चेंज करती हूँ, तो फ़ॉन्ट मैंने यहाँ लिखा, तो उसका साइज़ क्या है, 20 पिक्सल है, 30 है, 50 है, 60 है, तो वो हो गया आपका, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए मेरा सिलेक्टर आ गया P, प्रॉपर्टी आ गया कलर, अब कलर के बाद कॉलन, कॉलन के बाद यहाँ पर रेड, और फिर उसके बाद आप ये जो सेमी कॉलन है, इनसे आपको इसको क्लोज करना होता है, और कर्ली ब्रैकेट। अगर आप जस्ट एक स्टाइल में एक रूल ले रहे हैं, एक सिंगल सेलेक्टर पर एक रूल प्रॉपर्टी वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपको सेमी कॉलन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपको इसको लगाना ही चाहिए, क्योंकि मल्टीपल के लिए इसको सेपरेट करने के लिए हम सेमी कॉलन से सेपरेट कर, जैसे कलर कॉलन रेड, एक कमांड हुई इसको सेपरेट करने के लिए। फिर ये कॉलन्स मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिए, और ये हमेशा कर्ली
ब्रेसेस में ही यूज़ होता है, जिसको आप करली ब्रैकेट बोलते हैं। अब इसका इफेक्ट आपके वेब पेज पर क्या आना चाहिए, जो आपने आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो मैंने पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ का जो कलर है दैट शुड बी रेड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू राइट द रूल्स। अब रूल्स को लिखना कैसे है। क्लियर क्लियर। सिलेक्टर हो गया। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब आप इसको यूज़ करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप जब यूज़ करते हो तो सिंगल वैल्यू ही यूज़ नहीं कर सकते, सिंगल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन नहीं करते आप, 2 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बोला है मेरे पास क्या है, मेरे पास एक हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग में मैंने सेम सिलेक्टर पर 2 टाइप के डिक्लेयर किया है। अब हेडिंग मेरा हो गया 1 H1, मुझे उसका जो हेडिंग है, जो मैं लिखूँगी टेक्स्ट टाइप करूँगी, वो जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर का आना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर। लेकिन जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो उसका ग्रीन कलर का आना चाहिए। तो समझ के जो हेडिंग है, आई वॉन्ट द टेक्स्ट कलर, जो टेक्स्ट कलर है दैट शुड बी इन ब्लू कलर। जो ऊपर हेडिंग है वो ब्लू कलर का आना चाहिए, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो क्या होना चाहिए, ग्रीन। राइट। और इसको देखिए, ये करली ब्रेसेस में याद रखना। यहाँ पर देखिए सिलेक्टर लिखना है, एक्चुअल में कमांड ये है सिलेक्टर। सिलेक्टर का मतलब क्या हुआ, मेरा हेडिंग 1। अगर मैं पैराग्राफ को ये सेम वैल्यू अगर पैराग्राफ पर लिखना चाहती तो यहाँ पर H1 की जगह मुझे लिखना था P। क्लियर। उसके बाद आपकी करली ब्रेसेस, ये आ गई मेरी करली ब्रेसेस। राइट। फिर मैंने प्रॉपर्टी ली। प्रॉपर्टी मतलब क्या करना है मुझे, कलर। राइट। अब मैंने कलर लिया है, कलर वैल्यू कैसा कलर लेना है, ब्लू। देन सेमीकोलन, सेमीकोलन से सेपरेट कर दिया। फिर मैंने नई प्रॉपर्टी ली, क्या है, बैकग्राउंड। राइट। बैकग्राउंड कलर, तो नई प्रॉपर्टी आएगी बैकग्राउंड कलर। वैल्यू क्या है, कैसा चाहिए बैकग्राउंड कलर आपको, ग्रीन। तो इसका मीन्स हो गया फॉर हेडिंग 1 आई वॉन्ट टू द टेक्स्ट कलर टू बी ब्लू एंड द बैकग्राउंड कलर टू बी ग्रीन। क्लियर। नाउ सिलेक्टर। अब आप लोगों को ये याद होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। मैंने इतनी बार इस वीडियो में पर्टिकुलर इतनी 10 मिनट्स की वीडियो में मैंने लगभग 20 या 30 टाइम्स ये बोल दिया होगा कि जब आप कोई वीडियोस बनाते हैं, मतलब जब आप डिक्लेयर करते हैं तो पहले सिलेक्टर लिखते हैं, देन प्रॉपर्टी लिखते हैं, और देन उसकी क्या लिखते हैं, वैल्यू। क्लियर। अब इसमें कैसे है, सिलेक्टर आ गया। राइट। आई वॉन्ट टू द, अब सिलेक्टर में मैंने क्या किया, पहले कलर लिया रेड, तो वो जैसे मैंने वहाँ पर लिया था ना ब्लू, तो वो ऐसे दिखेगा जैसे ये है ना आपका, मीन्स इसका मतलब देखिए ये है, आई वॉन्ट द टेक्स्ट कलर ऑफ माई लिंक। एक लिंक दिया हुआ था, लिंक, और ये ए जो है वो लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए यहाँ ज़रूरी नहीं है अपने लिंक पर ही है, मैंने जो लास्ट पेज था जो इससे पहले आपने किया, वहाँ पर आपने लिखा था हेडिंग, तो हेडिंग 1 में मैंने किया था कलर ब्लू और बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो वो जो हेडिंग आपने लिखा था यहाँ पर जो होता बैकग्राउंड कलर उसका, जहाँ येलो शो हो रहा है ना वहाँ पर वो शो होता ग्रीन, और ये जो दिस इज़ माई लिंक लिखा हुआ है वो होता ब्लू टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि एक मेरा लिंक है पेज में, कोई लिंक, मैंने एक लिंक बनाया है, लिंक आपको ऑलरेडी HTML पेज में बनाना आ गया है। उस लिंक को मैंने कहा है कि उसका जो कलर है वो रेड होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ लिखा दिस इज़ माई लिंक, तो इसका कलर क्या है, रेड। लेकिन जो लिंक है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो आना चाहिए। तो वो आपका जो रिज़ल्ट है वो ऐसे शो होना चाहिए। देखिए ये जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो है और जो टेक्स्ट है वो रेड कलर का है। क्लियर। तो इस वीडियो में जस्ट आपने सिंटेक्स का बेसिक सीखा है, हाउ टू राइट द स्टाइल रूल्स। ये रूल्स है जो आपके ब्राउज़र को बताते हैं कि आपका जो वेब पेज पे जो कंटेंट है, जो एलिमेंट है वो कैसा आना चाहिए। तो उसके लिए जस्ट एक सिंपल सी कमांड है, आपको पहले सिलेक्टर लेना है। सिलेक्टर कुछ भी हो सकता है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, वो आपका टेबल भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर आपका पैराग्राफ भी हो सकता है, एक पैराग्राफ भी हो सकता है, मल्टीपल पैराग्राफ भी हो सकते हैं, वो पर्टिकुलर हेडिंग हो सकता है, हेडिंग 1 भी हो सकता है, हेडिंग 6 भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप हेडिंग 1 और हेडिंग 6 को सेम स्टाइल दें और हेडिंग 2 और 3 को डिफरेंट स्टाइल दें। तो वो आगे हम सीखेंगे कि मल्टीपल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके माइंड में ये अच्छी तरह क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले हम सिलेक्टर लिखते हैं,
फिर कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस के बीच में प्रॉपर्टी आती है। जो भी आप करना चाहते हो, जिस पर जो एलिमेंट्स आप यूज़ करते, जो पर्टिकुलर कमांड आपको चाहिए, आपका काम क्या करना चाहते हो, एंड द वैल्यू, फिर उसकी वैल्यू क्या है कि रियल में आपको चाहिए क्या। जैसे मैंने कलर ले लिया, कलर के मुझे रियल में क्या चाहिए, रेड, ब्लैक, ब्लू, वाइट। फ़ॉन्ट ले लिया तो फ़ॉन्ट मुझे कैसा चाहिए, मार्जिन साइज ले, मुझे मार्जिन चाहिए कि मार्जिन कितना होना चाहिए, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में, एक लाइन से या दूसरी लाइन के बीच में कितना पर्टिकुलर मार्जिन होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। आई थिंक इस वीडियो से आपको जस्ट इस वीडियो का मोटिव था कि आपके माइंड में एक बात अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए कि CSS होता क्या है। क्लियर? तो फिर इसको हम CSS बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पर करेंगे और हम लोगों को एक पर्टिकुलर बेटर एक वेब पेज डिज़ाइन करना है। क्लियर? ओके, नाउ डू द प्रैक्टिस। अब इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको कमांड्स को माइंड में अच्छी तरह से याद कर लीजिए।